आत्मज्ञान साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। जब उसकी कृपा होगी तभी आत्मज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा। कृपा कर दीजिए हम लोगों पे। कृपा, जो भी ये कृपा होगी वो अलग अलग होता है। आत्म कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, भगवत कृपा, 4 प्रकार की क्रिया होती है, 4 प्रकार की कृपा है। भगवत कृपा से आप मनुष्य होने आए हो, ये उसकी कृपा है। और भगवत कृपा से आपको आत्मा वाला गुरु मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा वो। सब कृपा से चलता है भैया, ये साधन बचकानी है। हाँ, आत्म कृपा, अपने आप पर कृपा। जब आप अपने आप पर ही कृपा नहीं कर रहे हो तो भगवान क्या करेगा? पहला स्टेप आत्म कृपा पहला, गुरु के द्वार में हमें जाना पड़ेगा। हाँ। तो 2 कृपा हो गई गुरुदेव, और 2 कृपा। शास्त्र कृपा, शास्त्र को कोई भी शास्त्र हो 100 बार पढ़ो आप, गीता हो, रामायण हो, भागवत हो, जो भी है, तो 100 बार यदि कोई उसको पढ़ता है शास्त्र को, तो शास्त्र कृपा करती है, शास्त्र का ज्ञान आपको हो जाएगा। ये नियम बता रहा हूँ। तो शास्त्र कृपा भी हो गई। गुरु कृपा, वो ऐसा होता है जैसे कोई विद्यार्थी पेपर बना के आया, अब वो 1 नंबर से फेल हो रहा है, तो शिक्षक क्या करता है, +2 कर देगा, बंद कर देगा और उसको पास कर देगा। ऐसे ही आप साधना करते करते नहीं पहुंच पाए आत्मा में, तो ऊपर वाला कृपा करेगा और वैसे गुरु मिलाएगा और आप पहुंच जाओगे। वो आत्म कृपा है। गुरु कृपा, हाँ, गुरु कृपा हो गया, भगवत कृपा हो गया। भगवत कृपा से आप मनुष्य योनि में आए हो, वो भगवत कृपा हो गया। 4 कृपा हो गया, आत्म कृपा, हाँ, शास्त्र कृपा, भगवत कृपा, बिल्कुल। और सबसे कठिन है गुरु कृपा। वो कठिन और सरल वहाँ नहीं चलता, ये सब आपका मन का खेल है। किसी के लिए कठिन है, किसी के लिए सरल है। जैसे जो विद्या मैं जानता हूँ वो मेरे लिए सरल है, आप नहीं जानते, आपके लिए कठिन है। वो खेल वहाँ है। गुरु कृपा मिलने का मार्ग क्या है? भगवत कृपा से ही मिलेगी। ग्रेस मार्ग तो गुरु जी ग्रेस देंगे, बस गुरु जी, गुरुदेव बाकी वहाँ 31 तक तो अपने को खुद पहुँचना है आत्म कृपा से। गुरु कृपा बिना भगवत कृपा के आपको गुरु नहीं मिलेगा। वो गुरु बहुत है। गुरुदेव कृपा तो हुई ना भगवत, आपके दरबार में हम लोग आ रहे हैं। नहीं, ये शुरुआत है। आपको प्यास लगी है और पानी मिल गया और उसको पिए तब प्यास बुझेगी, ऐसा है। अब गुरु मिल गया, वो बता भी दिया, पर आत्मा में आप नहीं जा रहे हो, तो बिना आत्म कृपा के
सब कृपा फालतू है, सब फेल हो जाएगा। इस कारण सबसे पहले अपने आप पर कृपा करो। आप वो समझो, सोचो, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, तब आत्मकृपा। जैसे देखो, ये गिलास आप देखे तो आप क्या गिलास हो गए? नहीं, गिलास विषय है। अब आपको शरीर दिख रहा है, क्या आप शरीर हो गए? नहीं, मन दिखा, संसार दिखा, ये आत्मा नहीं है। आत्मा सबको देखता है और दिखता नहीं है वो, तब आत्मा में जाओगे। गुरुदेव पढ़ पढ़ के ये सब ज्ञान तो हो गया हम लोग को, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है ना। अनुभव, आत्मा का अनुभव जो मानते हैं हम जानते नहीं। यही तो अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप मन में जीते हो, मन बुद्धि में जी रहे हो, तो अनुभव नहीं होगा। किसमें जीना है? किस में जीना? जो सबको जानता है उसमें जियोगे। जैसे उदाहरण, आप इसको देखे, इसको देखने में और जानने में आपको कितना समय लगा? उसको जानना है आपको, उसको तो आप बिल्कुल भूल गए हो, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आत्मा की है। आत्मा का स्वभाव जानना। हाँ। मन मानता है, आत्मा जानता है, दोनों में ये फर्क है। तो जानने वाले को जान के बताओ। आप इसको देखें और जाने, आप जानने वाले को जानो, आप उसको बताओ। जानने वाला है तब आप जाने। तो जानने वाला कौन है? क्या आप उसको जाने? ना, आत्मा है हम बोलते हैं, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है ना। अनुभव कैसे करेंगे? आप जानने वाले में ठहर जाओ। जानता कौन है वहां जाओ और रुक जाओ। आप वहां से हटो मत। इसका अनुभव बताओ। जानने वाले को क्या जाने? आपको विषय में नहीं आना है, मन बुद्धि में नहीं आना है, जानने वाले को जानना है। आप जानने वाले को क्या जाने? आप तो कठिनाई है। जो जानने वाला है उसी को जानना कैसे संभव है? जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक नहीं होगा ना। आपने प्रवचन में बोला है, बिना गुरु कृपा के तो 100 जन्म में भी नहीं हमें ज्ञान होगा, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही करना है ना। जानना मतलब आत्मज्ञान, कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो वो तो गुरु कृपा से ही होगा संभव। आप चलोगे तो 100 जन्म, 100 जन्म का रास्ता गुरु पल में दियो बताए, वो एक पल में तय करेगा। वो कैसे? आप एक पल में रुक जाओ, 1 सेकंड में आपको रुकना है। आप क्या जाने वो बताओ। सब शून्य लग रहा है।
एक पल सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सब का आधार 1 सेकंड है। और 1 सेकंड में जो जिएगा वो आत्मा में जीना जान जाएगा, आत्मा में पहुंच गया। अभी आप 1 सेकंड में जी के बताओ, 1 सेकंड में रुक जाओ, आप अनुभव बताओ। कुछ नहीं है, चारों तरफ अंधकार ही दिख रहा है। अब अंधकार मत बोलो, जी, अंधेरा। आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है।